अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसको हम कहते हैं HPLC। आपको पता है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें कंपाउंड की प्योरिटी आप मालूम कर रहे होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट फार्मा की लेबॉर्ट्री में हर जगह पे दस्तियाब होता है। इसमें डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएशन होता है और डिफरेंट कंपनी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और कुछ ऑटो सैंपलर होते हैं, कुछ मैनुअल भी होते हैं। तो इसमें दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं बैच सीक्वेंस या जस्ट सीक्वेंस, और एक दूसरा होता है मेथड फाइल क्रिएशन। यानी आज हम ये देखेंगे ये दो टर्म्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। यानी जब भी कोई HPLC आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसको चलाते हैं, तो मेथड फाइल क्रिएशन क्या होता है या मेथड फाइल क्या होती है, और सेकंड जो एक सीक्वेंस बनाते हैं आप, सीक्वेंस कमांड इसको कह लें या इसको बैच सीक्वेंस भी हम कहते हैं, दोनों एक चीज़ है। इनमें आपस में क्या रिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इन टर्मिनोलॉजी को समझ, अक्सर लोग एनालिस्ट या ऑफिसर्स या न्यू लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये दोनों चीज़ें है क्या। इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप जैसे किसी भी लेबॉर्ट्री में अगर आप कोई ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ होता है, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट जो है सॉफ्टवेयर से ऑपरेट हो रहे होते हैं, हाई टेक इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप देखते हैं जब कोई लेबॉर्ट्री में आप कोई मैनुअल वर्किंग कर रहे होते हैं, आपको काम करने के लिए एक आपके पास SOP होता है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, एक मेथड होता है जिसके तहत आप उस चीज़ को, उस टेस्ट को, उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी तरह इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी एक मेथड होता है, मेथड फाइल क्रिएशन होती है। आप काम कर रहे होते हैं एज पर प्लानिंग की रिकमेंडेशन के तहत। आपको लेट सपोज प्लानिंग से कोई रिकमेंडेशन आई है कि आप ये काम करना है, उस काम को करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक मेथड रिक्वायर्ड होता है। वो मेथड आप लेते हैं और उसके तहत अपने सारे टेस्ट, अपनी अपनी सारी प्लानिंग परफॉर्म करते हैं। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट पे बात करें तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी एक मेथड फाइल क्रिएशन होती है। इंस्ट्रूमेंट जब कोई काम करता है तो उसके अंदर उसको भी एक मेथड रिक्वायर्ड होता है। आपको वो हार्ड कॉपी में मेथड रिक्वायर्ड था, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको एक सॉफ्ट कॉपी में उसको कमांड दी जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है इसी तरह आप एक मेथड फाइल क्रिएट करते हैं। यानी जो आपका जो टेस्टिंग मेथड होता है, जो आपके पास हार्ड कॉपी है, उसी के सारे पैरामीटर्स को आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेट करते हैं। यानी आप कमांड देते हैं, अगर कोई ऐसे परफॉर्म करने का टेस्ट का जो मेथड होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसका एक मेथड फाइल क्रिएट करते हैं। ये मेथड फाइल होती है। यानी आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक सेट मेथड बनाते हैं जिसमें आप उसके सारे पैरामीटर सेट करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई किसी ऐसे का परफॉर्म कर रहे हैं, किसी फॉलिक एसिड का, किसी और कंपाउंड का, या कार्बोक्सिलिक एसिड का, या वट कोई भी आपके पास कंपाउंड है या कोई भी आपके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक टेस्टिंग मेथड जो होता है आपके पास हार्ड कॉपी में, उसको आप उसका एक मेथड फाइल की क्रिएशन सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्लोराइड क्या रिक्वायर्ड है वो वहाँ सेट करते हैं, आपको नैनोमीटर क्या रिक्वायर्ड है, लैम्डा मैक्स क्या है आपका, वेवलेंथ क्या है आपकी, वो वहाँ सेट करते हैं। आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है उस सैंपल के प्रिपरेशन के लिए, वो आप सेट करते हैं। या इवन के और जो उसका रन टाइम कितना है वो आप वहाँ सेट करते हैं। ये सारे पैरामीटर उसके अंदर दे के आप उस मेथड फाइल को क्रिएट करते हैं। ये कहलाती है मेथड फाइल। अब ये जो है सीक्वेंस इसके बाद आती है। मेथड फाइल जो है डेफिनेटली ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पे डिफरेंट होती है, मतलब इसका वे ऑफ वर्किंग एक ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिहाज से इसकी क्रिएशन का जो तरीका होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अगर आप वाटर्स का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं 2695, तो उसमें आपको पता है जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है एम्पावर होता है। इसमें क्रिएट करने का मेथड फाइल क्रिएट करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप एजिलेंट पर चले जाते हैं, यूरोक्रोम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर मेथड फाइल क्रिएट करने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ऑपरेशन दोनों का सेम होगा। दोनों में मेथड फाइल भी रिक्वायर्ड होगी और सीक्वेंस भी रिक्वायर्ड होगी। मेथड फाइल में आपको बता दी। इस तरह आप शिमाट्सो का कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर LC सोल्यूशन होता है नॉर्मली, तो उसमें मेथड फाइल क्रिएट करने का तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आप किसी यूरोक्रोम HPLC पे चले जाए, कैनुअल के HPLC पे चले जाए, मैनुअल नॉर्मली मैनुअल होते हैं, तो उस पर मेथड फाइल क्रिएट करने का तरीका का डिफरेंट होता है, लेकिन मेथड फाइल हर जगह क्रिएट होती है। यानी मेथड फाइल क्या चीज़ है, एक वो है वर्किंग का तरीका जो आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिट करते हैं, जिसके तहत इंस्ट्रूमेंट चलता है। यानी जो आपके पास हार्ड कॉपी जो मेथड में होती है, वही चीज़ आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेथड डेवलप करते हैं, इसको मेथड फाइल क्रिएशन कहते हैं। फिर बात करते हैं सीक्वेंस पे। अब जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस और बैच फाइल, ये दोनों एक चीज़ एक तरह की कहलाती है। ये बेसिकली एक कमांड होती है जो आप इंस्ट्रूमेंट को देते हैं। लेट सपोज जैसे आपको प्लानिंग से कमांड आई कि अब आप इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकलें।
आपको प्लानिंग से कमांड है कि आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आप जाते हैं टेस्टिंग मेथड पे और वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कमांड कहाँ से आपके पास है? प्लानिंग से। इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट को आप कमांड देते हैं कि अब आपने इंस्ट्रूमेंट ने ये चीज़ टेस्ट करनी है, तो वो आप सीक्वेंस के थ्रू कमांड देते हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है? ये इस पर नंबर ऑफ बैचेस भी आप चलाते हैं और एक बैच भी चला सकते हैं। यानी सीक्वेंस जो कहलाती है, जिसको हम सीक्वेंस फाइल कहते हैं या बैच फाइल भी कह लें, ये बेसिकली आप इंस्ट्रूमेंट को बताते हैं कि अब आपने इंस्ट्रूमेंट ने करना क्या है। उसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक चलता है। मैं ऑटो सैम्पलर की बात कर रहा हूँ। उसमें आप ये बताते हैं कि मेरे आपने सीक्वेंस बना रहे, लेट सपोज इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, उसको आप रिकमेंड करते हैं कि ये मेरे कंपाउंड का नेम है, ये उसकी क्या कहते हैं पोजीशन है, और ये नंबर ऑफ बैच नंबर है, और ये उसकी नंबर ऑफ फाइल्स है। और फिर आखिर में एक मेथड फाइल जो सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन होता है सीक्वेंस के अंदर, तो मेथड वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। यानी उस सीक्वेंस के तहत इंस्ट्रूमेंट अपना टेस्ट करने का तरीका खुद उठा लेता है, लेकिन टेस्ट कितने करने हैं वो आप सीक्वेंस के तहत कमांड देते हैं। यानी बताते हैं कि ऑटो सैम्पलर में के अंदर किस पोजीशन पे मेरा स्टैंडर्ड रखा हुआ है, किस पोजीशन पे मेरी सैंपल की वाइल रखी हुई है, और किस पोजीशन पे मेरा ब्लैंक रखा हुआ है, किस पोजीशन में मेरे स्टैंडर्ड की दूसरी चीज़ रखी हुई है। तो ये जो वाइल्स होती हैं जिसके अंदर सैंपल रखते हैं, ये सीक्वेंस के तहत सीक्वेंस बना के उस इंस्ट्रूमेंट को कमांड देते हैं कि आपने इंस्ट्रूमेंट को कहा जा रहा होता है कि आपने अब ये टेस्ट परफॉर्म करना है इस तरतीब के साथ। तो जाहिर सी बात है ऑटो सैम्पलर जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, खुद ब खुद काम कर लेते हैं। लेकिन जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें भी आप सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा माजूर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो फुली ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकता। उसको सीक्वेंस तो बना देंगे लेकिन वो फिर भी मोहताज होता है। वो कहता है कि यार सीक्वेंस के इंजेक्शन के बाद आगे आप मुझे इंजेक्शन देंगे, यानी आपको इंजेक्ट मैनुअली करना पड़ता है, इसीलिए उसको मैनुअल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जबकि ऑटो सैम्पलर में क्या होता है, वो स्मार्ट होता है, उसको आपने एक बार बता दिया वो ऑटोमेटिक सारे काम कर लेता है, वो स्मार्ट एनालिस्ट की तरह काम करता है। और जो मैनुअल होता है उसको आप स्मार्ट काम करने वाली चीज़ें भी दे देंगे, लेकिन फिर भी वो आपका मोहताज रहता है। वो कहता है कि आओ मुझे इंजेक्ट करो, इंजेक्ट कैसे करना है ये तो बताएं। तो वो अधूरा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मैनुअल होता है। इसलिए अब हाई फाई टेक्निक्स आ गई हैं, हर जगह पे ऑटो सैम्पल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं। इन्हें आपने मेथड फाइल उसमें क्रिएट कर दी और सीक्वेंस बैच फाइल बना दी, वो ऑटोमेटिक चलेगा। और मेथड फाइल आप मैनुअल भी इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं और सीक्वेंस भी बनाते हैं, लेकिन फिर वो आपका मोहताज रहता है, वो इंजेक्शन ऑटोमेटिक नहीं ले सकता। वो कहता है मुझे हर घंटे बाद 1 घंटे बाद जो आपने टाइम रखा है मुझे आगे आप इंजेक्शन देंगे तो मैं आगे जाऊँगा। ये फ़र्क होता है मैनुअल में और ऑटो सैम्पलर में। ऑटो सैम्पलर में सैंपल ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर रहा था, वो किसी की चीज़ की मुहताजी नहीं है। एक बार आपने ऑटो सैम्पल को HPLC को बता दिया कि ये मेथड फाइल, उसमें आपने उसके दिमाग में एक मेथड फाइल क्रिएट कर दी और उसको कमांड देने के लिए एक सीक्वेंस फाइल आपने बना दी, वो अलर्ट हो जाता है। और उसको आपने स्टार्ट का बटन किया तो वो ऑटोमेटिकली रन सिस्टम किया, तो वो ऑटोमेटिकली उस मेथड के तहत और उस सीक्वेंस के तहत चल रहा होता है। सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली, यानी एक कमांड आप दे होते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जो बैच सीक्वेंस कहलाती है, जिसको हम सीक्वेंस फाइल भी कहते हैं और बैच सीक्वेंस फाइल भी कहते हैं। ये बेसिकली एक कमांड होती है सिस्टम को बताना कि वो किस किस तरीके से सिस्टम चलेगा, किस तरीके से उसने स्टैंडर्ड लेना है, कहाँ से उसने ब्लैंक लेना है, कहाँ से उसने सैंपल उठाना है। और ये तरीका कार होता है सीक्वेंस का। यानी फर्क दोनों में क्या है, बैच सीक्वेंस क्या होती है, यानी आप इंस्ट्रूमेंट को HPLC को कमांड दे रहे होते हैं कि आपने कहाँ से क्या चीज़ पिक करनी है और कितनी देर तक आपने पिक करनी है, कितनी देर तक आप चलेंगे, कब आप स्टॉप हो जाएंगे। सीक्वेंस पे आप ये तरतीब बताते हैं। और मेथड फाइल क्रिएशन क्या होती है, आप इंस्ट्रूमेंट के दिमाग के अंदर एक चीज़ फाइल डेवलप कर देते हैं कि उसको पता होता है जब भी मुझे कमांड मिलेगी मैं इसके तहत काम करूँगा। यानी उसके दिमाग के अंदर एक कमांड आ गई है, अगर उसको जैसे सीक्वेंस से उसके दिमाग के अंदर आपने कमांड क्रिएट कर दी है, अब जैसे उसको सीक्वेंस के तहत उस कमांड का सिग्नल मिलेगा ऑटोमेटिकली उसके तहत काम करना शुरू कर देता है। लेकिन मैनुअल सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। मैनुअल वो किसी हद तक मोहताज होता है आपका, वो बार बार आपकी हेल्प मांगता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था जो HPLC के लिए HPLC में हम यूज़ करते हैं मेथड फाइल क्रिएशन और बैच सीक्वेंस या सीक्वेंस फाइल क्या होती है। ये दोनों चीज़ों को हमने क्लियर किया कि एग्जाम्पल का समझा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो ये मैंने आपको ये बताया कि इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है, यानी टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, प्रोसेस सेम रहेगा हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हर ब्रांड के अंदर, लेकिन ब्रांड के अंदर जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं उसके तहत उसको बनाने का तरीका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेम ही रहता है। तरीक़ाकार सही होता है, प्रैक्टिसेस यही रहती है। तो फ्रेंड्स ये था बैच सीक्वेंस क्या होता है या सीक्वेंस फाइल क्या होती है और मेथड फाइल क्या होती है HPLC के अंदर। इसको दोनों को हमने थोड़ा सा आपस में रिलेशन देखा क्या था और ये है होते क्या है, इसको हमने क्लियर कर दिया। तो इंशाल्लाह फिर किसी और नई टेक्निक के साथ आते हैं, नए डॉक्यूमेंट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।